आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज मैं उन सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं और जो लोग जो हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदित हैं। तो कुल मिलाकर के मैं उन लोगों को आज एक विशेष वीडियो के माध्यम से सचेत कर सकता हूं या आने वाले नए फैसले की एक आहट उनको दे सकता हूं कि नया आहट क्या हो सकता है। कि जो नई आहट है, सुप्रीम कोर्ट में बीएड सीटों की मंजूरी न देने का उत्तराखंड सरकार का फैसला कायम। यानी कि 16 जुलाई 2013 को उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया था कि राज्य सरकार जो बीएड कराने वाले शिक्षण संस्थानों को हैं उनको इस आधार पर मान्यता नहीं दी कि सालाना वह जो है 2500 लोगों को ही अपने यहाँ अध्यापक नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा बाकी जो है कि अगर अन्य लोग करते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के कहा गया राज्य सरकार की तरफ से कि उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष 13,000 लोग बीएड पास आउट हो रहे हैं, तो जिससे जो है कि बेरोजगारी बढ़ेगी और राज्य सरकार केवल 2500 लोगों को ही अपने यहाँ रोजगार दे सकती है। तो बृहस्पतिवार 10 नवंबर को जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस एम.एम. सुदेश की खंडपीठ ने गुरुवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया। यानी कि जो उत्तराखंड सरकार का फैसला था तो उसको दरकिनार कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटी) को भेजे सरकार के 16 जुलाई 2013 के फैसले को खारिज कर दिया था। यानी कि जो 16 जुलाई 2013 को जो फैसला भेजा था उसको खारिज कर दिया था कि यानी कि उन्होंने सीटों को बढ़ाने के लिए मंजूरी दी थी, यानी कि नई सीटों के सृजन के लिए। तो अब सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि मैं ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड के नई सीटों के सृजन को नामंजूरी दे दिया है, उन्होंने कहा कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं जो एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित हैं उन लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह हैं और जस्टिस सुदेश हैं, उनकी खंडपीठ में जो सुनवाई है तो वो कहीं न कहीं खतरे की घंटी है। तो कुल मिलाकर के जब नए कॉलेजों में बीएड सीटों को मंजूरी नहीं दी, बीएड सीटों का सृजन के लिए मंजूरी नहीं दी, तो दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से भी जो है कि राज्य सरकार में एनआईओएस डीएलएड को मंजूरी नहीं दी सकती, क्योंकि अभी ये ताज़ा फैसला है और सभी के संज्ञान में भी रहेगा। तो कुल मिलाकर के मेरा अनुमान है एनआईओएस डीएलएड के लिए बहुत बड़ा ये खतरा हो सकता है, चाहे वो कितनी भी चुनौती दे दें। सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो गुरुवार का फैसला है, उत्तराखंड के बीएड कोर्स कराने वाले कॉलेजों को मान्यता नहीं देने के जो 2013 के फैसले को इस आधार पर बरकरार रखा कि कोर्स पास करने वाले 13,000 छात्रों के मुकाबले में सालाना हम 2500 शिक्षकों की ही आवश्यकता राज्य को होती है। यानी कि राज्य को 2500, तो जो एनआईओएस डीएलएड वाले हैं, दुरुस्त शिक्षा परिषद के माध्यम से जिन लोगों ने डीएलएड करा है, तो उसको जो है कि जो राज्य सरकार एसएलपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई है, तो कुल मिलाकर के ये एनआईओएस वालों के लिए खतरा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को एलिजिबिलिटी नहीं दे सकती, यानी कि उन लोगों को बाहर कर सकती है। यानी कि उन लोगों के लिए बाहर का रास्ता जो है कि अगर बीएड वाले इस चीज़ को देखते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं, तो कुल मिलाकर के अगर जो 10 नवंबर का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसकी कॉपी अगर वो देखते हैं, तो ताकि अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने से राज्य में जो है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, ऐसा जो है कि उत्तराखंड सरकार का भी कहना है। और जो 2013 का राज्य सरकार का फैसला है, राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में एक फैसला लिया था कि हम जो है कि 2500 से अधिक सीटों को मंजूरी नहीं देंगे, तो राज्य सरकार का ये फैसला यथावत रखा है। तो इसलिए जो है बीएड कॉलेजों में नई सीटों का सृजन करना ठीक नहीं होगा, उन्होंने कहा था। तो कुल मिलाकर के अब जो है कि सरकार नहीं चाहेगी कि एनआईओएस डीएलएड के माध्यम से भी उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सीटों का सृजन करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी जो है कि उनके यहाँ बेरोजगारों की तादाद बढ़ी हुई है। दुरुस्त शिक्षा परिषद को मान्यता देनी पड़ी, क्योंकि इससे पहले इग्नू बीएड को भी उन्होंने मान्यता नहीं दी थी
और इलाहाबाद विशारद वालों को भी जो है कि शिक्षा विशारद वालों को भी मान्यता नहीं दी थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर इन लोगों को कुल मिलाकर के जो फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो कुल मिलाकर के मैं ये चीज़ बता देता हूँ, NIOS DLED के लिए खतरा हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अग्रिम कार्रवाई अगर BEd वाले करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन अभी दिया हुआ है 10 तारीख में, तो बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के NIOS DLED को खतरा हो सकता है। एक सचेत जो 2016 जुलाई को अपने दिशा निर्देशन में जो है राज्य सरकार ने सचेत नीति निर्णय लिया और इस तथ्य पर विचार करते हुए प्रतिवर्ष 2500 शिक्षकों की आवश्यकता है। लगभग 13,000 छात्र BEd पाठ्यक्रम अतः बेरोजगारी को बढ़ावा देना होगा। राज्य सरकार BEd पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अन्य 2500 से अधिक उत्तीर्ण छात्रों को रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि 2500 से अधिक। तो अब आपको देखो, NIOS DLED के माध्यम से जो छात्र प्रशिक्षित हैं वो 37,000 हैं, और NIOS DLED के से दूरस्थ शिक्षा परिषद अब जो है कि राज्य सरकार ने जो अपील जो की थी कि उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को बढ़ावा हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए जो है कि नए कॉलेजों की सृजन होने के साथ साथ नए BEd सीटों का सृजन हम नए कॉलेजों में नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के हमारा राज्य जो है कि चाहे गढ़वाल मंडल हो या कुमाऊं मंडल हो, 2500 से अधिक BEd वालों को प्रशिक्षित नहीं करेगा प्रतिवर्ष। तो साथियों, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि कुल मिलाकर के फैसला जो भी हो, अगर मेरे नज़रों से देखा जाए, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में 10 नवंबर को जो फैसला दिया गया है, उस फैसले के आधार पर NIOS DLED के लिए बहुत बड़ा खतरा या बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है। हो सकता है NIOS DLED को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए, और जो है कि राज्य सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसको उचित ठहराया जाए। SLP के माध्यम से मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि राज्य सरकार ने SLP दायर कर दी है। उसके अलावा BEd वालों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो है कि BEd बाहर हो जाएगा। अब मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि जो 10 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, और जो है कि जस्टिस शाह और जस्टिस सुंदरेश का जो फैसला है, उस फैसले को ध्यान में रखा जाए तो NIOS DLED को कतई भी मंजूरी मिलना संभव नहीं है। कतई भी जो है कि उनको मंजूरी नहीं दी जा सकती। ये संभावना मैं जता रहा हूँ, ये कोई कानून नहीं कह रहा है, ये मैं खुद कह रहा हूँ। अब आप लोग समझ लीजिए कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को एक बता रहा हूँ और आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के BEd वालों को एक नया इनोवेटिव मैटर दे रहा हूँ कि वो जो है कि 10 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखें, क्योंकि 16 जुलाई 2013 में राज्य सरकार की तरफ से जो अपील की गई थी, तो उस अपील को ध्यान में रखते हुए उसकी कॉपी वो अपनी याचिका में लगा सकते हैं, और सरकार भी अपनी SLP में ये कॉपी लगा सकती है। तो डिसीजन है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अगर प्राथमिक शिक्षा में उन लोगों को मंजूरी मिलती है तो कुल मिला के बेरोजगारी ही बढ़ेगी। यानी कि प्रति वर्ष 2500 शिक्षकों को अगर नियुक्ति मिलती है तो 2500 लगा लो, कितने साल लग जाएंगे। 37,000 NIOS DLED हुआ है। उसके अलावा जो है कि BEd वाले प्रति वर्ष 13,000 BEd प्रशिक्षित राज्य में हैं। तो साथियों, अब इस आंकड़ा का अनुमान जो लोग पढ़े लिखे हैं वो समझ जाएंगे। अगर हो सकता है सीक्वेंस वाइज मैं नहीं बोल पाया हूँ, क्योंकि मैटर ही इतना टिपिकल था। टिपिकल मैटर में बातचीत करना बड़ा टिपिकल होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तव में मैं जो भी बता रहा हूँ सही, कई लोगों को मेरी बात चुभेगी, लेकिन ये सच है दोस्तों। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ बुरा हो, NIOS DLED के साथ बुरा हो, या BEd प्रशिक्षितों के साथ बुरा हो, क्योंकि BEd तो अंदर रहेगा ही रहेगा। अब जो खतरे की घंटी हो गई है वो राज्य के NIOS DLED वालों के लिए हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, निश्चित रूप से खारिज कर सकती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट अब नया फैसला क्या देती है ये चीज़ आप देख लीजिए, और जो लोग मुझे ज्ञान दे रहे थे वो अपने ज्ञान को दुरुस्त भी कर लें,
क्यों सुप्रीम कोर्ट, ये मेरा मानना है, मैं किसी भी कानूनी प्रक्रिया को नहीं, मैं किसी कानून की बात नहीं जान रहा हूँ कि जिस तरीके से क्योंकि जो या अपील करता है जो है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि कॉलेजों के हक में दिया था कि नए कॉलेजों का सृजन हो, नई सीटों का सृजन हो, जिससे राज्य के विकास में हो और जो है कि लोग प्रशिक्षित होंगे। लेकिन सरकार ने जो है अपनी अपील में कहा था कि हम 2500 से अधिक सीटों को, हमें जो है कि 2500 से अधिक सीटों को मान्यता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 2500 ही अध्यापकों की, इसलिए जो है संसाधनों के साथ बीएड करने वाले 13,000 को हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।